The next high yield point of embryology is related to the fertilization, and this means के sperm different side से oocyte के पास आते हैं और उनकी फ्यूजन होती है विद द oocyte और आगे जाइगोट बनता है। इस पूरे प्रोसीजर में कुछ इवेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आप देखें डिफरेंट स्पर्म्स आर गोइंग टू एडहियर विद द ज़ूना पेलुसिडा जो कि आउटर लेयर है एग की या ओवम की। इसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म के हेड पे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स और प्रोटीन्स होती हैं। जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रोटीन है वो फर्टिलिन प्रोटीन है जो कि इसको एडहियर करवाती है विद द सेकेंडरी oocyte और इस तरह से इसको मूव करने में भी हेल्प करती है। अब सबसे पहले ये ज़ोना पेलुसिडा में एंटर होता है और एडिशन होती है इसकी। आहिस्ता आहिस्ता ये उसको पेनिट्रेट करता है और जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन करता है जो इसके बिल्कुल हेड पर होते हैं, उसके बाद ये अंदर चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद सेकेंडरी oocyte जो है वो एक्टिवेट होता है और उसकी एक्टिवेशन की वजह से कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। दीज आर ऑल कॉर्टिकल रिएक्शंस जो आप देख रहे हैं। ये कॉर्टिकल रिएक्शंस पॉलीस्पर्मिया यानी बाकी स्पर्म्स को किल कर देंगे और एक स्पर्म जो एंटर हुआ है उसी से आगे सारा जाइगोट फॉर्मेशन को प्रोसीड किया जाएगा। अब अगर आप इसको मजीद देखें तो इस तरीके से कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ और बाकी स्पर्म्स खत्म हो गए। इसी दौरान स्पर्म ने अपना प्रो न्यूक्लियस निकाल दिया बाहर और प्रो न्यूक्लियस ही एक्चुअली फीमेल प्रो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखें तो अभी बेसिकली होने ये वाला है कि म्योसिस के थ्रू प्रो न्यूक्लियस फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte की भी हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये अभी प्रो न्यूक्लियस बन रहा है और सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड पोलर बॉडी को अलग करके बाहर भेज रहा है जिससे सेकेंड पोलर बॉडी बाहर जाकर ऑब्सोलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर फीमेल प्रो न्यूक्लियस और मेल प्रो न्यूक्लियस बच गए। अब इन दोनों की फ्यूजन होती है और चूंकि ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल थे यानी 1n थे, ये मिलकर जब जाइगोट बनाएंगे तो वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होंगे यानी 2n होगा वो। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है और ये पूरी फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्यूला ऑफ द वेटर यानी फ्लोपियम ट्यूब के सबसे वाइडेस्ट पार्ट पे। और इस दौरान फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो ओवम है या जाइगोट है वो आगे मरूला स्टेज में कन्वर्ट होकर फ्लोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है।